जब विवेक कॉलेज में अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर रहा था, तभी उसकी माँ उन्हें और इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शकुंतला ही थी, जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। कुछ दिन पहले ही विवेक की शादी साक्षी से हुई थी। अभी साक्षी नई नई इस घर में आई थी, तो शकुंतला का सारा दिन घर में रहना उसे अपनी प्राइवेसी में दखल जैसा लगता था। इसलिए अब शकुंतला सुबह खाना बनाना, कपड़े धोना और झाड़ू पोछा लगाने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। दोपहर में शकुंतला के ना होने से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे ही विवेक के पिता रणधीर जी यह सोचकर कर लिया करते कि बहू की मदद हो जाएगी, अकेली बेचारी क्या क्या करेगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। रविवार की रात खाना खाने के बाद जब विवेक और साक्षी बैठे बातें कर रहे थे, तब मौका देखकर साक्षी ने विवेक से कहा, क्यों ना हम पिताजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसे भरने पड़ेंगे और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा, और फिर हमें भी तो अपनी प्राइवेसी की दिक्कत नहीं रहेगी। उस समय विवेक ने साक्षी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि रणधीर जी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए चार धाम यात्रा पर गए, और इत्तेफाक से इसी दौरान शकुंतला बाई भी किसी निजी काम की वजह से छुट्टी पर थी। फिर क्या, साक्षी को तो जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब विवेक बाहर होटल में खाना खा लेता और साक्षी का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन तो अब नहीं थी, लेकिन घर के बाकी बचे सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में साक्षी को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे, उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय लेने और थका देने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन विवेक ने साक्षी से कहा, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। साक्षी बड़ी खुश थी। वह सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो गई। विवेक साक्षी को अपने घर से 10 किलोमीटर दूर एक बस्ती में लेकर आता है। विवेक अपनी गाड़ी से उतरकर किसी को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में वह आदमी वहां आता है और विवेक को एक चाबी देता है। विवेक उस चाबी को लेकर एक घर का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही दो रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर विवेक साक्षी को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान को किराए पर लेकर पापा से अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी तनख्वाह के हिसाब से हम इसी का खर्चा उठा सकते हैं। विवेक का यह व्यवहार साक्षी की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए बोली, हमारे पास अपना खुद का इतना बड़ा घर है तो फिर क्यों हम कहीं और किराए पर रहेंगे? विवेक उसकी बात काटते हुए बोला, सोच समझकर बोला करो साक्षी, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ और पिताजी का है। तुम्हारे पास एक महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते साक्षी के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने विवेक से कहा, चलो मान लिया कि यह घर माँ और पिताजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? विवेक ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ और पिताजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा होता है? साक्षी के पास विवेक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने कुछ पल के अर्थहीन स्वार्थ के लिए अपनी मानसिकता को इतना खराब कर लिया कि उसने अपने बुजुर्ग ससुर को घर से निकालने की बात सोच ली। उसे खुद पर शर्म आने लगी और मन ही मन पछतावा होने लगा। साक्षी विवेक से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वास्तव में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने पिता समान ससुर के बारे में इतना बुरा सोचा। साक्षी की बात सुनकर विवेक बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह बातें रणधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, विवेक की माँ, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। एक ठंडी सांस लेकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो रणधीर जी के हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, बेटा,
ये वो चौक वाले हलवाई की दुकान से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? साक्षी को अपने ससुर के प्रति खुद के विचार और ससुर का उसके प्रति प्यार दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसान के दिमाग में दिन भर में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में बदलने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और हकीकत एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके हमारे प्रति प्रेम और समर्पण को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।